पे चलना चाहे वो संभव नहीं। किरण है मन का दर्द में जी, है मन का दर्द। कोई कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता, बिना दर्द हुए परसेंटेज में झूठ बोले बिना हट नहीं सकता। सेकंड बाई सेकंड झूठ ही चलता है, सेकंड बाई सेकंड झूठ, झूठी माया झूठा सच्चा। बाबू पावड़ी लेके नहीं आया कल। मैं कहा तो दिन में आओगे तो पावड़ी लेते हैं ना, तो पावड़ी रखते क्यों है ऊपर? यहाँ से कोई चीज सी भी की, कल का कारोबार रह गया। हर चीज के कारोबार फिक्स होता है, उस कारोबार से मैं गैपिंग आ गई था। फोन किया तो आप बोल कैसे फोन करना होता है? एक छोटे से पॉइंट के लिए 10-10 बार थोड़े फोन होगा कोई। जी कहाँ थे? ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सन्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के नशे हैं, देह तथा देह के संबंधों के नशे, देह तथा देह के खान पान के नशे, देह के रहन सहन के नशे, देह के रहन सहन के नशे, देह की कारोबार के नशे, देह की कारोबार के नशे, धन का नशा, तन का नशा, धन का नशा, विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल नशे। अनुपम भी आप तो कोई नशा नहीं करते? आप तो कोई नशा नहीं करते? अच्छा, बहुत नशे करते। गोद मिली है। हाँ जी, शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी। देवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। शरीर का स्लो मूवमेंट हो तो बुद्धि का फास्ट मूवमेंट हो। जब शरीर का स्लो मूवमेंट हो तो फिर तब बुद्धि का फास्ट मूवमेंट हो। शरीर का मूवमेंट फास्ट होके बुद्धि का मूवमेंट फास्ट में चल सकता है। फिर बुद्धि का मूवमेंट फास्ट कशिश में जी कहाँ थे? जी बनेंगे ईश्वरीय नहीं।
इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। ओम शांति। गीत है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सन्मुख सुनना चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है, किसी भी रूप में किसी भी बात में उसके साथ अटैच रहना। सामने एग्जाम्पल पढ़ना में सामने ऐसे ही हमारा काम है रेनू ऐसे ही माया के साथ नहीं। मैं फिलहाल जो बात कशिश किसी भी रूप में किसी भी विधि से उसके साथ ऐसे ही कि एग्जाम्पल तो है ना। और नशा भी देखते हैं, नशे में जान होती है नहीं होती, जैसे आर्टिफिशियल नशा है। पद्मन आर्टिफिशियल नशा है, उसमें आर्टिफिशियल नशा है। नशा ओके। अगर मैं अपने और उस नशे की कंपैरिजन करूँ तो मैं अपने उस नशे की कंपैरिजन करूँ तो कौन से नशे की? रमेश जी पूछा कौन से नशे की कंपैरिजन करूँ? हाँ जी। नहीं नहीं, फिलहाल जो अपने मैं हमारे सामने सैंपल है, हमारे सामने सैंपल है। रमेश जी पूछे किसके सामने कंपैरिजन? अभी हम बोलेंगे तो बोलना शुरू हो जाएगा फिर इसका। कंचन बहन भी अच्छे हैं, कंचन बहन भी, हर्षा बहन भी अच्छे हैं। जी कहाँ थे जी? सुनने चाहते, निमंत्रण देते रहते हैं। बाबा आपसे सन्मुख सुने, अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाप घंटे की तरह खोलने की कोशिश कर रहा बच रहा है। कई दिन से रखता है। मैं पॉइंट ये अभी शेयर कर रहा था। मैं पिंजरे में फंसा हुआ, कंटिन्यू कभी इधर से रास्ता देख रहा, कभी इधर से रास्ता देख रहा, कभी वहाँ चोट मार रहा, कभी वहाँ चोट। आप में से पिंजरे में कौन कौन फंसा हुआ? नहीं, पिंजरे में कौन कौन फंसा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कभी इधर चोट मार रहे हो, कभी इधर चोट मार रहे हो, कभी इधर से रास्ता देख रहे हो, कभी इधर से रास्ता देख रहे हो। पद्मन आप पिंजरे में हो? अच्छा, पिंजरे में फंसे। पिंजरे कोई अपनी दुनिया है, पिंजरे कोई अपनी दुनिया समझ गया। पिंजरे कोई अपनी दुनिया और रात से चू चू कर रहा है। उसे आजाद करो, मैं यही तो कह रहा, उसे आजाद करो। तो फिर क्या करना? आजाद करने के लिए क्या किया जाए? आजाद करने के लिए क्या किया जाए भाई? एक मिनट, आजाद करने के लिए क्या किया जाए? तो मैं और क्या कह रहा हूँ आपसे? गेट ही तो खोलने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, और किसका खोलना? बाबा कहीं और से आएगा, और कहीं से आएगा बाबा? कशिश पिंजरे में, कशिश पिंजरे में, कशिश भी मना करा मैं पिंजरे में नहीं हूँ। केना पिंजरे में, केना भी पिंजरे में नहीं। अनिता पिंजरे में, अनिता भी पिंजरे में।
पिंजरे में नहीं है, अर्थात पिंजरे को ही अपनी दुनिया मान ली। पिंजरे में नहीं है लेकिन पिंजरे को ही अपनी दुनिया, मेरा संसार ही यही है, पिंजरे मेरा संसार ही। पिंजरे हैं तो उछले कूदेंगे, वो रात से लगातार उछल रहा कूद रहे, पिंजरे में चैन नहीं आ रही उसे। जी कहाँ थे? डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है, चौथी डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले माफिक आए हुए हैं, ब्रह्मा मुकुंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। मेरी 1 2 4 5 बार विभिन्न प्रकार से विभिन्न पॉइंटों में मिसिंग हुई। अब मिसिंग की मेरी नेचर बन गई। अभी तक मिसिंग की नेचर मेरी थी, अब से मिसिंग की नेचर मुझे समय के द्वारा मिलेगी, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा मिलेगी, विभिन्न कारणों के द्वारा मिलेगी। नहीं समझ आता कोई समझ? भाई मैंने 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार मिसिंग करा, मेरी विभिन्न की नेचर बनी, मिसिंग की नेचर बन गई। अब मैं मिस नहीं करना चाहता, अब मैं अलर्ट हो गया, अब मैं, लेकिन अब मिसिंग की नेचर विभिन्न कारणों से, विभिन्न परिस्थितियों से, विभिन्न संबंधों से, विभिन्न बंधनों से, इन सब प्रकारों से मिसिंग के कार्यक्रम मुझे डिस्प्ले मिलेंगे। आज ये कार्यक्रम है इसलिए मिस हो गया। तो आप में से तो मिसिंग की नेचर किसी नहीं है, आपकी तो मिसिंग की नेचर नहीं है। कंचन आपकी तो मिसिंग की नेचर नहीं है। जी कहाँ थे? वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। नाम कितना अच्छा दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाय भी हुआ है, दुख करता सुख करता हुआ है तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना, गाते हैं हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए ही गाते हैं। परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं हर हर महादेव। वैश ब्रह्मा और विष्णु के लिए महादेव। बोला वो आंखें बंद तो नहीं की हुई थी मैंने? ब्रह्मा विष्णु के लिए नहीं, आंखें बंद तो नहीं की हुई थी मैंने? कहाँ बंद है? जी कहाँ थे? देव देव महादेव। शिव को बोल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। डैश ब्रह्मा और विष्णु के लिए महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है, दुख हरने वाला। पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, शंकर को पतित पावन नहीं करेंगे। महिमा सारी एक की है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज भी दिखाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस। मैं रोज भी बाबा से वादे करता हूँ ना, बाबा मैं बस अब करके दिखाऊंगा, तो भी मैं किए बगैर नहीं रह सकता। रोज मैं वादे किए, रोज 100 गलतियाँ होगी मेरे से। हर पॉइंट पे गलती को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, रियलाइज भी कर रहा हूँ,
वापस फिर किसी दूसरी परिस्थिति के कारण फिर गलती होगी। रात को खून के आंसू रोया, फिर बाप के आगे टू मच रियलाइज किया, और फिर रियलाइज करने के बाद बाबा आज के बाद गलती नहीं होगी। अच्छा जी, कंटिन्यू डिस्प्ले किसका किसका ओके? ना कंचन गलती रोज होगी, दोबारा रेनू? नहीं होगी। गलती नहीं है ना मेरी। गलती होगी तो आप सॉरी नहीं मांगोगे बाप से? सॉरी मांगने के बाद वापस फिर एक्सेप्ट नहीं करोगे कि बाबा बस अब की बार करके दिखाऊंगा। चलो मैं क्या नहीं हुआ, वो बच्चे ने क्या बोला, बाबा आता रहूँगा तो कर लूँगा। आता रहूँगा सेंस बाप के सामने रिप्रेजेंट तो होना पड़ेगा ना। गलती करने के बाद या रिप्रेजेंट हुए बिना रह जाएंगे? वो ज़्यादा अच्छा कि आप रिप्रेजेंट होके एक्सेप्ट करके वापस रियलाइज करके वापस प्लेटफॉर्म पे होके दौड़ने के लिए, या वो पॉइंट अच्छा कि बाप के सामने रिप्रेजेंट ही ना करें? गलती फील होगी, भूल नहीं हो रही ना। गलती फील होगी तो मैं रिप्रेजेंट होऊंगा, रिप्रेजेंट होने के बाद वापस एक्सेप्ट करूंगा, वापस एक्सेप्ट करने के बाद वापस बाप को फिर वादा करूंगा, बाबा बस अब की बार। भले ही ना हो फिर भी। अगर फील है नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कंटिन्यू ये चीज़ ओके है? एक गलती को 3 बार से ज़्यादा बाबा माफ नहीं करते। जो 3 बार से ज़्यादा माफ नहीं करते वो काम विकार के लिए बोल रहा हुआ है। गलती तो गलती है। लेकिन ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तब तक मायावार करती एक ही रहेगी। गलती थोड़ा ही होगी, दूसरी बार आई ना माया लगने के बाद। किसी भी रूप में आए, है तो देवहानि ना, एक की वजह से है तो देवहानि ना। किसी भी रूप में, ये देवहान का ये वाला रूप, ये देवहान का ये वाला रूप, काउंटिंग में तो देवहानि आएगा। हाँ जी, मैं किसी भी रूप में आपके साथ माइनस प्लस गया, वो तो देवहान के कारण ना, आत्मिक फीलिंग के कारण तो नहीं कहेंगे। उससे नाम ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, फुल काउंटिंग में तो देवहान आएगा। फुल काउंटिंग में तो देवहान नहीं आएगा। नाम भले आप ABCD कोई भी दे दो, है ये गाजर की सब्जी, ये मूली की सब्जी, ये इसकी सब्जी, कुछ भी नाम दे दो, वो ये काउंटिंग में तो देवहान नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा। वो मैंने देवहान को इस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, वो मैंने देवहान को इस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, नाम अलग हो गया कि वो गलती अलग है, बात तो एक ही है। बात तो किरण बाबू, नहीं दिल लगता हमारा तुम्हारे बिना, नहीं दिल लगता हमारा, तो आपका लग जाता है, आपका लग जाता है दिल। हाँ जी, किरण मैंने कही मेरा दिल लग जाता है तुम्हारे बिना, वो ये देख लो। हम कह रहे नहीं दिल लगता हमारा तुम्हारे बिना, ये कहीं मेरा लग जाता है, इसलिए मैं चली जाती हूँ बार बार। नहीं फिर ठीक है, फिर जाओ आप, हम और कोई ढूंढ लेंगे। हैं भाई, दिल नहीं मिलेगी ना एक दूसरे के साथ में जी। कहाँ थे? हाँ जी, कि पहले लक्ष्मण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे किशन बनते हैं, या तुम ही जानते हो, यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है, माया बुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न 6 विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आदि एक तो जाने अनजाने में गलती हो गई, या फास्ट तेजी के कारण गलती हो गई, एक अच्छे तरीके से समझ में आने के बाद गलती हुई, उसे अलबेलापन कहेंगे।
उसे जानबूझ के कहेंगे। मेरे को समझ में आया, टच भी हुआ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। और मैं अपने संस्कारों के वश जैसे मेरी चाल है उसी चाल चला, उसी चाल, कोई बात नहीं। जो जाने ना जाने में दो की इसकी सजा नहीं है। नहीं, सजा है, उसका इफेक्ट कम, जानबूझ के किए गया उसका इफेक्ट ज़्यादा। वो तो समझ के किया ना। मेरे को पता कि मेरे इस कान से संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार से कमी आएगी, भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं अटेंशन। जी कहाँ थे? है अब ये ब्रह्मा तो नाम जी है आगे। पांचवी लाइन अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा जैसा मनुष्य का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो, कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा किसकी आँख नहीं होगी, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है। क्योंकि 5 तत्व भी सतयुग त्रेता में आत्मा के आधार पर ब्यूटी चलती, द्वापर कलयुग में देव के आधार पर ब्यूटी चलती। द्वापर में देह के आधार पर ब्यूटी चलती, कलयुग में विकारों के आधार पर ब्यूटी चलती। पैंट जरा सी फटी होती थी तो 50-100 रुपये रफू को देते थे, आज कैंची मारते हैं। आज आज कैंची मार। द्वापर में देह भान के आधार पर ब्यूटी और कलयुग में विकारों के आधार पर ब्यूटी। मेरा अंगंग नजर आना चाहिए, मेरा अंगंग। और माँ बाप साथ में लेके घूमते हैं, माँ बाप साथ में लेके घूमते हैं। माँ बाप को कोई शर्म लिहाज नहीं। कहते हैं ये एडवांस नेचर है। क्या कहते हैं पूजा? ये हाँ जी, पद्म में ये एडवांस नेचर है। हाँ, हम पुराने जमाने के हैं। हम हाँ जी, देखा भी जाता तो जी कहाँ थे? सन्मुख सुनने के लिए बच्चे, सन्मुख सुनने के लिए बच्चे हम बुलाते हैं। गीतों में भी कुछ ना कुछ ठीक है, जैसे देवता धर्म प्राय लोग हैं, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, या तुम बच्चे ही तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर पूछते ऊंचे कि निराकार भगवान को कहा जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद मैं बाप के अरमानों को पूरा करने में, बाबा के सपनों को पूरा करने में शायद मैं सक्षम नहीं? यह लगता है, ये चीज भी राइट और अग्रसर करती है। कंचन लगता है ना। लेकिन समझिए पॉइंट कि मैं बाबा के अरमानों को, बाबा के सपनों को पूरा करने में शायद मैं सक्षम नहीं। कशिश लगता है मुझे। शायद भी क्या तो शायद सभी में आना चाहिए। टेम्पल मुझे बाप के साथ किसी भी प्रकार का अटैचमेंट आपको बाप के करीब ले जाएगा। आपको बाप के, चाहे आप माइनस आधार पर बाप के साथ कुछ डिस्प्ले कर रहे हो,
चाहे कलश के आधार पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। टचिंग तो बड़ी ना, इनमें टचिंग तो। अच्छा, दूसरी कोई विधि नहीं है बिना टचिंग के आपको राइट ओके कर दें? मेथड ही एक है, विधि एक है, जना भी एक ही है। जना भी हमारी बुद्धि सैकड़ों तरफ घूमती है उस एक को छोड़ के, उस एक को छोड़ के। कभी 1-2 मिनट का ही चार्ट चेक कर लो। हैं? अच्छा, कभी फेस टू फेस नहीं, मेरी हड़पल होती है। पूजा मेरी और भी बहुत कुछ है। जी, कहाँ थे? अभी तुम सामने सुन हैं? अभी तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो और औरों के भी दिल होते हैं सन्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते हैं, मंदिरियाँ और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते हैं। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु के पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको भी पता नहीं, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गुसाई है नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, बस महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसी यह दादा है, फर्क कुछ नहीं है। वेश आदि में कोई फर्क नहीं है, यह शाल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामानुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है, ड्रेस को नहीं देखना। बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो, इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को भी याद नहीं, इनके शरीर को नहीं। अव्यक्त वाणी में किसी भी वाणी में बाप ने नहीं कहा इस दादा के भी शरीर को भूलते हो, केवल सकार वाणियों में बोल रखा, क्योंकि अव्यक्त वाणियों तक बाप संपन्न बन चुका था। इसलिए उन किसी भी वाणी में डिस्प्ले नहीं है कि तुम ब्रह्मा को भी भूलते हो। उसमें शब्द ही क्या शुरू हो गया? बाप दादा मैक्सिमम शब्द अव्यक्त बात के शुरू हुआ। जी, कहाँ थे? याद करना, हाँ जी, शिव बाबा इनके द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वही नॉलेजफुल है कि कालदर्श। आप बाप के पास रह के झूठ बोल के दिखा दो मेरे को, और नहीं तो आप एक दिन का चार्ट चेक कर लो, सत्य ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सत्य पर सत्य कि मैंने क्या आज एक भी सत्य बोला? बिना पास रहे तो सत्यता का भी पता लग सकता हैं? है। बिना पास रहे तो सत्यता का भी पता नहीं लगेगा सत्य है कि नहीं, नहीं। आप स्पेशल चार्ट चेक करने बैठो, टोटल झूठी झूठ, टोटल चेक करके कभी पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं। इंडिकेशन तो आपको हर सेकंड होता है, हाँ, नशे तो आपकी हर सेकंड खींचती हैं। किरण बाबू, हमारा दिल नहीं लगता आपके बिना। आप भले कह दो कि तुम्हारे बिना दिल लग जाता है। जी, कहाँ थे? याद करना है, शिव बाबा इन द्वारा शिव बाबा इनके द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वही नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है। चौथा
आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बुढ़ियों के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाँ कुछ समझ न सकें, यह सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, जैसे मुझसे मरने पर होते हैं ना, तो मंत्र देते हैं राम राम कहो, यह कहो, बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं। परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो और कोई कह न सके, ऐसे तो और कोई। शुरू में जितने भी बच्चे थे मैक्सिमम अनपढ़ थे, मैक्सिमम वो सब चले गर्भ के आधार पर। गर्भ में बच्चा आता है तो माँ की तारें उस बच्चे के साथ जुड़ जाती हैं। फिर बाहर बच्चा आने पर माँ अनपढ़ी है या पढ़ी लिखी है, उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की तारें बच्चे के साथ मरने की पोजीशन तक अटैच रहती हैं। पढ़ा हुआ है, माँ पढ़ी हुई है या अनपढ़ी हुई है। शुरू में जितने भी बच्चे थे सब अनपढ़े थे, वो सब गर्भ के आधार पर चले, तार से तार जुड़ी। अभी समझ के भी नहीं चल पा रहे। अभी किरण बाबू क्यों जाते हो? 1 मिनट तो रुक जा करो। जी अवस्था है। आप नॉलेज के आधार पर इस नॉलेज को डाउनलोड कर भी नहीं सकते। आप नॉलेज के आधार पर भले ही आप कितने भी जीनियस हो, नॉलेज के आधार पर इस नॉलेज को डाउनलोड, नॉलेज को लाइफ में उतार भी नहीं सकते। कहाँ थे? अवस्था है। ऐसे तो और कोई कह ना सके, कहेंगे सबका मौत लाने को तैयार हो क्या? हाँ, मौत तो सबका होना ही है। कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावें, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सन्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी। जाकर के स्थूल जितने भी साधन हैं, जब तक करंट पूरा डाउनलोड नहीं होता, फीलिंग नेटवर्क पूरा खुलता नहीं, तब तक वो साधन भी सुविधा देनी शुरू नहीं करता। हो भले ही आपका कूलर है, एसी है, लाइट के साथ करंट ओके होगा तो वो अपनी सुविधा देनी या बिना। मोबाइल सिम के साथ अटैच होगा तो सुविधा देनी शुरू करेगा, तो सुविधा देनी। किरण बाबू ना जाओ, कोई दुश्मनी है क्या हमारी आपकी? हाँ जी, चलो दिल नहीं लगी तो दुश्मनी है क्या? अच्छा, जाने के बीच में फिर कैसे सुन लोगे जब दिमागी तौर पर सोगे? तुम तो जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश कर रहे। हर एक चीज़ का कनेक्शन लाइट के साथ चाहिए तो सुविधा ओके करेगी। हर एक चीज़ का, भले स्थूल साथ नहीं, हर एक चीज़ का
कनेक्शन लाइट के साथ चाहिए तो सुविधा ओके होगी। तो सुविधा स्थूल साधन है, बिना जड़ के साधन है, उनका कनेक्शन आपके दिल के साथ चाहिए तो सुविधा के लिए ओके होगी। आपके पास पेन है, पेन चलाने की आपकी दिल होगी, दिल का तार पेन के साथ जुड़ेगा तो पेन आपको लिखने की सुविधा देगा। तो पेन आपको लिखने की, ये बिना आपके दिल जुड़े, दिल जुड़ा अर्थात लाइट जुड़ी, अर्थात वो भी तो लाइट कहेंगे डिम्पल, या कुछ और कहेंगे? कंचन चेहरा छिपा के क्यों बैठते हो? सामने आ जाओ, इधर अनुपम भाई के इधर आ जाओ। जी कहाँ से? जी इस समय तो तुम ईश्वर के सन्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर के देवी संतान बनेंगे। अभी ये शीतल गोद अच्छी है, वहाँ स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते गर्म को भी शीतल बनाया जाता है, थोड़ा अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तुम ऊँचते ऊँचे नामाचारी सारा इस समय का है, देलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है, सारी सृष्टि की आत्माओं का दिल लेने वाला है बाप, सारी सृष्टि की आत्माओं का दिल लेने वाला है बाप। दिल वाला गाड़ी भी कहो या ट्रेन भी कहो, तब आपको सुविधा देनी शुरू करती है जब आपका दिल उसके साथ जुड़ता है। कोई भी साधन बिना लाइट के डिस्प्ले नहीं हो सकता, दुनिया का कोई भी साधन। चाहे आप इस पॉइंट को डायरेक्ट समझ लो, चाहे इनडायरेक्ट समझ लो, या देगा नहीं था सुविधा पद्म है? दिल जुड़ा तो भी लाइट जुड़ी, लाइट वाले साधन है तो भी लाइट जुड़ी नहीं? वो समझ क्या कहें? दिल जुड़ा तो भी तो लाइट जुड़ी ना, आपकी पावर जुड़ी उससे, आपकी, और जिस ग्रेड की पावर जुड़ी उस ग्रेड की वो सुविधा देगा। जिस ग्रेड का आपका दिल जुड़ा उस ग्रेड की सुविधा मिल जाएगी। या कुछ और कहना जी? सिंपल जी कहाँ थे? आत्माओं का दिल वाला मंदिर सभी के लिए है, आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ आकर के हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं, आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है, मनुष्य को थोड़ा ही अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं, बंदेली गोपिकाएं। अच्छा, जिनके भी आप 10, 5, 15 जनों की बात छोड़ दो या किसी भी क्लास की बात छोड़ दो, जैसे शुरू में पॉइंट मैंने शेयर किया, जिनकी मिसिंग की नेचर बन गई, शुरू से लेकर आज तक की पोजीशन में देख लो, कभी शारीरिक कारण बना, कभी कोई देह के संबंध कारण बने, कभी कोई फंक्शन कारण बना, कभी प्राकृतिक कारण बने, आज तक बिना मिसिंग के वो आत्माएं चल ही नहीं रही। मैक्सिमम उनकी हाजिरी किसी की भी देख लेना 25% से ज़्यादा नहीं होती, 25, 30, 35 के बीच में घूमती है उनकी परसेंटेज।
किसी भी सेंटर का देख लें, ये नहीं कर बोला बाबू मेरी आंखें तो बनती थी, बनती झटका खाया, एकदम झटका खाया। उनको मतलब बात नहीं है। कंचन जी कहाँ थे? गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती। बंदेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव में बुलाती रहती हैं, बाप समझाते हैं बच्चे सतयुग में ग्रस्त आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विश्व के लिए कितना हैरान करते हैं, यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने इस समय भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो नशा है वो काम विकार का है। काम विकार का नशा पूरे वर्ल्ड में विभिन्न साधनों के द्वारा डिस्प्ले हो रहा है, विभिन्न साधनों के द्वारा, भिन्न भिन्न रूपों में। आज किसी स्थूल चीज़ की भी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है तो उसे भी काम विकार के द्वारा ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, काम विकार के द्वारा ही किसी भी स्थूल चीज़ की भी एडवर्टाइजमेंट। आप देख लो अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ देख लो, कदम चारों तरफ बाजार में नजर मार लो, खुलेआम डिस्प्ले कर रखा होता है, खुलेआम, कोई रोक टोक वाला नहीं, कोई इंडिकेशन करने वाला नहीं। अंधे बाप के क्या कहावत है वो, अंधे की औलाद अंधे। अच्छा, आपके दिल में किसके किसके रोना आता है उन पॉइंटों को देख के? पद्म, कुसुम, कंचन, ना होंगे कर रहे, हमें क्या लेना देना। रेनू आपको रोना, डिम्पल क्या क्या बोलिए, रमेश जी, कशिश, रमेश जी, बाबा नूरी दिव्य ड्रामा, बाबा नूरी दिव्य ड्रामा। ड्रामा फिक्स है, 5000 साल की पिक्चर फिक्स है, फिर मैं पुरुषार्थ किस लिए कर रहा हूँ? तो दे देना बाप ने। नीचे गिरने के लिए ड्रामा है, चढ़ने के लिए थोड़ी ड्रामा है। मेरा हर वाइब्रेशन हर पॉइंट पे अटैक करता है, मेरा हर वाइब्रेशन हर पॉइंट पे अटैक करता है। आपका जिन जिन पॉइंटों के साथ कनेक्शन होगा उन पॉइंटों पे आपके वाइब्रेशन जा रहे हैं। प्रकृति कोई अपने आप ठीक नहीं होने की, आपके वाइब्रेशनों से ठीक होगी। और मैं कह दूं ड्रामा, तो ड्रामा अपनी अवस्था खराब करने के लिए है, गलत तो दिख ही रहा है, गलत हो रहा है। नहीं, मेरे वाइब्रेशन चलने चाहिए, यू आर रॉन्ग। तो पता है नहीं, पता नहीं, एक नॉर्मल पता है गलत है, एक मेरा खून खोल रहा है, वो आपका खून खोल रहा है, आपके राइट वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। एक खून खोल रहा है सही करने के लिए, एक खून खोल रहा है हाँ, डाउन होने के खून लिए। खोल रहा है, आपके राइट वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन खोलना चाहिए, 10 से 2 लगाऊंगा तो हो जाएगा अपना। चार को लगाएंगे, बात ये समझ। लोगों को देख के हम रोना शुरू कर देंगे तो सुबह शाम से रोते रहेंगे। पद्म खुद सही रहो। सोचने में साल हो गए। जी कहाँ थे? हैरान करके चौकी लगे। लोहे को मोल्ड करने वाला चाहे पकड़ के बैठा हुआ चाहे तोड़े मारने वाला, दोनों ये नहीं देखते कि लोहे पे क्या फर्क पड़ रहा है। कंटिन्यू चोट चालू रहती है। बाप कंटिन्यू आपको किसी न किसी साधन के द्वारा चोट पहुंचाता है, किसी न किसी साधन के द्वारा, ताकि इनका दिल हिलता रहे और ये मोल्ड होने के लिए उस प्रेशर को डिस्प्ले कर जाए जो प्रेशर उन्हें मोल्ड होने के लिए चाहिए।
फुल चोटे मारने के बाद फिर उसे मोल्ड करता, जो शेप देनी होती वो शेप देता। जब तक आपके दिल में वो प्रेशर डिस्प्ले नहीं हो जाएगा, वो आपको कैसे आपकी पत्ती चेंज करेगा? वो प्रेशर तो पिकअप चाहिए आपके अंदर। भाई जी वो जबरदस्ती नहीं हो सकता। नहीं, जबरदस्ती नहीं हो सके, लेकिन एक एक पॉइंट को देख के दिल जलना तो चाहिए। फिर प्रेशर आपका बनेगा, फिर आपकी पत्ती घुमा देगा, शुरू से ही नेचर होती है एक पॉइंट जब तक पे मैंने देखने जब की। तक फिर आपकी पत्ती। अब जिसकी नई नेचर किसी को भी देखने की, तो उसको तो कुछ ना नया लगता ना पुराना लगता। आप रुक नहीं सकते। आप घर के 4 मेंबर हैं, चारों मेंबरों को आप देखे बिना रुक जाएंगे? कोई नहीं, इसकी अपनी नेचर है। ये अगरबत्ती जलाता है तो इसे अगरबत्ती जलाने दो। नहीं, आप आपकी सोच जो है कि उसको हम सब आपकी हर अगरबत्ती पे अगरबत्ती वो जला रहा है, दिल आपका फूक रहा है, तो अगरबत्ती बंद होगी। मैं यही तो कह रही हूँ कि सबकी नहीं, एक को तो ये है कि फूक रहा है, एक को ये है कि अगरबत्ती दूसरा जला रहा है, दिल मेरा फूक रहा है, तो उसकी अगरबत्ती बंद होगी। भाई जी दूसरे को छोड़ो, हम अपने परिवार के कितने मेंबरों को चला पाते हैं? मैं तो परिवार की बात कर रहा हूँ भाई। अगरबत्ती दूसरा जला रहा है, दिल मेरा फूक रहा है। मैं यही तो कह रही कि सबके संस्कार अलग हैं। फूकना उसका चाहिए, फूकना मेरा। और मेरा फुकरा दूसरे वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना ये नहीं कह। अच्छा बात सुनो, अब बात सुनो। आपका हर वाइब्रेशन, ये चीज अब बाबा के महावाक्यों में पढ़ लो। प्रकृति जैसा रचयिता वैसी रचना। मेरा क्या नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप रचयिता हो और अगरबत्ती जलाने वाली रचना है। तो आपकी रचना आपकी तरफ से है ना? फिर ये तो है ना? आप रचयिता हो। बोलना बाबू के सुना रेनू? मारेंगे या नहीं, हाँ मैं रचना, मैं अपने आप को रचयिता नहीं मान रहा, तो बात अलग है, फिर बात अलग है। ये कुछ और कहें? टोटल वर्ल्ड, आगे बात समझ में टोटल वर्ल्ड चेतन सहित, टोटल वर्ल्ड चेतन, टोटल हमको एक मिनट, टोटल वर्ल्ड चेतन सहित प्रकृति के 5 तत्व आपके वाइब्रेशनों से ठीक होंगे। आप अपने आप को रचयिता मानोगे तो हर एक कमी आपको अटैक करेगी। वही तो मैं कह रही कि मतलब मान लो मुझे तो कर दूसरे वाले सब नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे को अटैक नहीं करे। अलग-अलग सोच, सबकी अलग-अलग ना, सोच आज भी और कल भी, सोच आज भी और कल भी, टोटल सोच उस रचयिता के अकॉर्डिंग ही चलेगी और इस दुनिया के जो रचयिता होंगे उनके अकॉर्डिंग चलेगी। जड़ पावरफुल या चेतन पावरफुल, जो अगरबत्ती जला रहा है वो तो जड़, वो पावरफुल, या जो देख के अटैक हो रहा है वो पावरफुल। कौन पावरफुल? चेतन पावरफुल या जड़ पावरफुल? रेनू, जड़ पावरफुल, चेतन पावरफुल। इनका तो असली चेतन पावरफुल है। जी कहाँ थे? चौथी लाइन में ये आराम करते हैं। यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता। निर्विकारी भले ही गैस में कितनी भी गैस नीचे जल रही हो, देखने में वो पावरफुल है, अग्नि जल रही है उसमें और फुल रूप में उसमें उबाले आ रहे हैं, लेकिन आपकी कड़छी ही उसे रोक देगी, वो अग्नि नहीं रोक दे रही उसे। आपकी कड़छी ही उसे, जिस तरीके से आपने मोल्ड करना है उस तरीके से आप कड़छी घुमाते जा रहे हो, उस तरीके से वो मोल्ड होती जा रही है। जब कुछ अपने आप गैस में मोल्ड हो रही है, डिम्पल अपने आप गैस में मोल्ड हो रही हो, कंचन अपने आप गैस में मोल्ड हो रही है, आप घुमा रहे हो वो मोल्ड हो रही है। उसका काम केवल पावर देना है, उसका काम केवल पावर देना है, कड़छी आपने ही घुमानी है, उसने नहीं चेंज करना किसी को।
करछी आपके करछी सब ब्राह्मण रचयिताओं के द्वारा ही घुमाई जाएगी, लेकिन जो रचयिता समझता होगा वो तो सब तो रचयिता भी 8 तो समझते हैं। वो ये रचयिता तो हम वही कर तुम्हारे कहीं तुम्हारे कहीं नहीं तुम्हारे जहाँ जी। तुम्हारे बन जाए कहाँ थे जी? तीसरी लाइन वह भी पता नहीं सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते नहीं। इस समय इतना दुख है जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझा है ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं। अभी तुम जानते हो, बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो 84 जन्म पूरे हुए, अभी बाबा आया लेने के लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है हर संकल्प आपको पागल करे, हर संकल्प। तो मैं राइट दिशा में दौड़ूंगा। जब तक हर संकल्प मुझे पागल नहीं कर रहा तो मैं राइट दिशा में दौड़ नहीं सकता। जो कैसे मैं दौड़ सकता हूँ? हर संकल्प करता पागल आपको? किरण बाबू, हर संकल्प पागल? मैं तो चंगा वाला, मैं क्यों पागल? पागल हो मेरे दुश्मन। कंचन करता है संकल्प पागल। इस संकल्प ने पागल किया कि शायद मैं बाबा के अरमानों को या सपनों को पूरा करने में सक्षम किया। पागल इस संकल्प ने ना, मुझे क्यों करता पागल? लेकिन आपका अटैक सेम टाइम आता है, लेकिन मुझे अभी तक देखा मैंने अटैक हुआ नहीं, मैं समझ में नहीं आया। संकल्प भी समझ में नहीं आया। ये संकल्प मैंने कंचन पर ट्रांसफर किया था, नहीं तो इनका इधर कोई भी पॉइंट जाता है, इधर उसका सेम टाइम अटैक हो जाता है। देर नहीं लगती, लेकिन 18 घंटे हो गए। 18 घंटे हो गए। इनकी पोजीशन अच्छी है इसलिए अटैक नहीं हो रहा। आप भी राइट पे लगे हुए। डिम्पल कितने घंटे हो गए? नहीं तो 18 सेकंड नहीं पड़ते। अब आप डेली कैसे चलाओ हमारी हड्डी में फर्क पड़ रहा हमारे को। 18 बार सुन लिया घर से। हैं? 18 बार सुनने लगे, अध्याय पूरे में गीता रची गई। जी, कहाँ थे? तीसरी लाइन निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। बल बाबा कहते तुम कर्म योगी हो। हिलते ज्यादा जड़ वाले ही है, चेतन हिलता ज्यादा। चेतन तो हिलाने के लिए हिलता है, हिलते ज्यादा। भले ही पद्मा आप कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिलते ज्यादा जड़ वाले ही है। अच्छा है। पहले एक मिनट पद्मा, प्रैक्टिकल भी पहले जड़ी हिलेगी पूरी, फिर चेतन सेट होंगे। बहुत लगानी पड़ेगी। मतलब पहले 8 लेंगे ना 108 लेंगे, वो नहीं तो होंगे, जड़ में तो वही है। वो सेट हो जाएंगे। जी कहाँ थे? तो हमने तो उसमें जो आएगा तो वही होता है। हाँ जी, कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। तो बंदा आ गया बाद में तो जाना। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हावी रहती है, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लें, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते तुम अच्छी पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सन्मुख बैठे हैं, प्रैक्टिस रथ में बैठकर बच्चे क्या है बात करते हैं। ब्रह्मा का तत्व मुकर्रर है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश का धारण कर याद करते आए हो। अब सन्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको तो अपने शरीर का आधार है। आप लोग एक मिनट, आप लोग कह रहे मैं हिलता नहीं, किसी को एक दिन तो लाके बिठा के दिखा दो इस क्लास में, एक दिन में हिलने शुरू हो जाते हैं। हम तो नहीं हिलते।
आप अच्छे तरीके से हिल के अब सेट हो चुके हो, वापस रीसेट होने के लिए। हमारा तो जो बनना बना था मन आ गया नहीं, चला मैं ये कह रहा हूँ आप अच्छे तरीके से हिल के वापस सेट हो चुके हो रीसेट होने के लिए। हमारी कच्चा चलेगी हैं? किसी एक को एक दिन तो लग के किसी भी जीनियस से जीनियस ब्राह्मण को ले आओ यहाँ पर, अगर कोई बैठ जाए तो इस क्लास में कोई लाभ नहीं। डिम्पल वैसे ही बात है, बंदा क्या करेगा। आप क्या मधुबन जाना तो समर्पण कर देना अपना वहीं पर, यहाँ समय संभाल लेगी क्लास। जी कहाँ थे? पाठ करोगे हाँ जी, वहाँ मधुबन से भागेंगे लोग। दोबारा से करोगे। अब ये पुराना चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हो, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर वो कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है। मसम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं, तुम्हारी ये सच्ची रूहानी यात्रा आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है। फिर शरीर निर्वार्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। मुझे किलो 2 किलो कोई चीज़, जैसे आम लेने या कोई चीज़ लेनी, उसकी लगभग पूरी रेडी छानबीन हो जाती है। मैं परसों सुबह एक लेडी से ले रहा था, वो एक लेडी से ले रहा था तो उन्होंने कहा जी ऊपर से ले लो। उन्हें 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, इतने में उसका बाप आ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेने दे जैसे ले। बाप की बात हो गई थी ना। और पूरी रेडी में से किलो 1.5 किलो मेरे लिए मुश्किल से निकलते हैं। तो यहाँ भी लाके खिला दो, देखते हैं हम कैसे छाप के अलावा। जी कहाँ से? और मैक्सिमम मैंने क्या देखा, मैक्सिमम मैंने यार किलो 2 किलो आम तोड़ लिया अपने आप, अच्छे डालती हो गई। हाँ तो कंचन अपने आप। जी कहाँ थे? सब प्रकृति के तो हैं, कोई बात नहीं। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? वह तो बाप है, बाप से तो वर्षा मिलता, सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है, उनको ये आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है, इस बाप के दिल में है, इस बाप के भी दिल में है हमको वर्षा देना। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर सहब राजी होता है। तो कितना सच्चा, जितना प्रकृति का अटैक पावरफुल होता जा रहा, उतनी ब्राह्मणों की संपन्न स्थिति ओके होती जा रही, उतनी ब्राह्मणों की संपन्न स्थिति ओके होती जा रही। जी परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करने चाहिए। कच्चे बाप को, कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता है। शरीर निर्वार्थ भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाए तो खुशी रहेगी। मनुष्य को तो जो आदत पड़ी हुई है वृद्धि को पाती रहती है। बुद्धि में रहना चाहिए। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं, इसलिए घर अपने, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मन भव लिखा हुआ है। कुछ बातें आटे में लून है। अन्य धर्म वालों के कुछ चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है, ब्राह्मणों के भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं, बच्चे जानते हैं। हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं,
फिर वहाँ अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की नींद अनुसार हम फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल पहले मुआफिक यहाँ वह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, हमको नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे, अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। यह तो छी दुनिया है, ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर के अपनी राजधानी संभालेंगे, ऐसे लिबास पहनेंगे। आगे जेवर आदि भी सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे, शिव का मंदिर क्या होगा। शिव का लिंग भी हीरो का बनाते हैं, यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर के लूटा। अच्छा खुला खुला आता है मुरली में, किसी का ऑब्जेक्शन तो नहीं। तो जब लूटा तो कैसे ऑब्जेक्शन कर दिया कोई तो सही? मुसलमानों ने आकर के लूटा, जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हुए, आप पूज्य फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है, सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो, फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। मंदिर भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा, फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने के लिए बाप के थिंकिंग लेवल के आधार पर ही मेरी थिंकिंग अलौकिक होनी शुरू होती। बाकी इस वर्ल्ड में रह के मैं थिंकिंग अलौकिक कर ना सकूं। एक याद था जी, हमारे नवाबों पे शायद उनका ना बहुत पैसा था, उन्हीं पे था तुम्हारे। मैंने कहा रहते मुझे न बताया, मुझे पता तुम्हारे पे कैसे था पैसा। वह विकार के लिए आशिक होते हैं, या फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं, उस माशूक की बड़ी महिमा है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा मीठे मीठे सिंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवास धारणा के लिए मुख्य साथ स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना, तकनीशियन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। दूसरा रूहानी यात्रा पर है, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान है निरंतर योगी और पवित्र बन। मंगलवार भाई सभी ने 7:45 से 8:15 बजे तक रहना है, ध्यान रखना। कुर्सियों की सफाई के लिए कंचन करेंगे। ओके पद्मा भाई जी मैं तो पहले दिन कर दूंगी, उस दिन स्कूल जाना होगा ना सुबह। नहीं पहले दिन अलग से होगी नहीं ना 8 बजे तक जी। कहाँ थे? निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले। 15 मिनट आप देना, 15 मिनट बाप खींच लेगा आपसे। विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप। अच्छा सुनो जी भाई 1 मिनट। निरंतर योगी पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव।
जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्वविकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कि कभी क्रोध या मोह आ गया और भी विकार समृद्धि स्वरूप बनने नहीं देगा। ऐसे योगी शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले ही पूज्य, सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के साथ रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। ओम शांति। और कुछ सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। क्या कह रहे से? चनका। नहीं पानी बड़ा बड़ा। अरे नहीं, पानी की नहीं बात है, चनका। चनका क्या होता है? दवाई मिल जाती है। नंबर में कोई पॉइंट मिल जाता है। चनका बुद्धि में है। आपको जिनका आ नहीं सकता, है, आपको तो आ नहीं सकता जिनका। चनका। मैंने देखा कान और कोई ना कोई कान डिस्प्ले रहता ही रहता है। आपकी आशा बड़ा आ रही है तो कह रहे आशा आ रही है। मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं हो रहा होगा। मैंने ये तो नहीं मना किया कि चमका नहीं है भाई, कहा मैंने चमका नहीं है। हाँ जी, आपकी जो वाइब्रेशन थी ना, आपकी जो वाइब्रेशन थी ना वो हमारे मुंह से बाहर आ गए। मैंने तो मना किया ही नहीं कि चमका नहीं है। आप कर भी नहीं सकते भाई जी, क्योंकि है कहीं तो है। अच्छा, हिस्ट्री और का पॉइंट है, हिस्ट्री और की दिव्यता से हमें अपने जीवन को माया की गर्दिश से निकालने का सरल रास्ता मिलते हुए, हिस्ट्री और की दिव्यता से हमें अपने जीवन को माया की गर्दिशों से निकालने का सरल रास्ता मिलते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना सहज हो वो शक्ति बढ़ते हुए, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना सहज हो वो शक्ति बढ़ते हुए। चले ओम शांति।
होल्डर लाए हो? आप कह रहे थे ले आऊँगा। हाँ जी, बल्ब से शुरू कर दो क्या?